नमस्कार। सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली यूनाइटेड जनता दल की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ये बैठक सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रही है। बैठक पहले से तय थी, बैठक की तारीख तय थी, लेकिन बैठक से पहले जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई है उससे बैठक में थोड़ी गर्मी आ गई है और उस गर्मी को लेकर पूरे बिहार की राजनीति के बारे में एक नए तरह का आकलन शुरू हो गया है, एक नए तरह की चर्चा शुरू हो गई है और काफ़ी गॉसिप है वहाँ पर। बिहार की राजनीति में बहुत तरह के हलचल की आशंका, अंदेशा, हर तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड की ये जो बैठक है इससे कोई ऐसा बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में एक नया टर्न देखने को मिल सकता है, नए साल में कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये सब इसलिए आकलन हो रहा है क्योंकि इस बैठक से जस्ट पहले, यानी जब ये बैठक आज शुरू हुई है और ये बैठक कल भी होगी, कल भी ये बैठक जारी रहेगी। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूनाइटेड जनता दल के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, उसको लेकर इस बैठक में गर्मी बढ़ गई है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में जहाँ पे एनडीए की सरकार चल रही है, जहाँ यूनाइटेड जनता दल और भारतीय जनता पार्टी आपस में साझेदारी है उनकी, नीतीश कुमार उनका चेहरा है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे प्रदेश में सेंध लगा देती है तो जाहिर है इसका एक गलत मैसेज गया है। चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू रिश्तों में थोड़ी सी खटास घुलती हुई दिखाई दे रही है। उस खटास के बढ़ने का अंदेशा है और वो अंदेशा इसलिए भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जेडीयू के नेता ने अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर खास तौर पर केसी त्यागी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तौर तरीका अपनाया है, वहाँ पे जो जेडीयू के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, यह व्यवहार मित्रवत नहीं है, यह दोस्ताना अंदाज नहीं है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके प्रवक्ता ने ये कह दिया है कि जेडीयू अगर अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है तो इसमें मित्रवत और अमित्रवत व्यवहार का क्या मामला है। तो ये जो एक सत्ताधारी गठबंधन के बीच में जो जिस तरीके की तुलसी जिसको कह सकते हैं कि जिस तरह का एक टकराहट देखने को मिल रही है, क्या वो बिहार की राजनीति पर, बिहार के सरकार पर, बिहार की राजनीति पर इसका कोई गहरा असर होने वाला है। और शायद उसी गहरे असर को भांपकर तरह तरह की बातें बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसीलिए इस आज बिहार पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक सिर्फ ये बयानबाजी के अतिरिक्त कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है ज़मीन पर, लेकिन ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो चुनाव के बाद बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वह पहले वाली सरकार की तरह समरस नहीं है। समरसता कहीं ना कहीं सरकार से गायब है और लगातार चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अब इस तरह से तालमेल आगे रख पाएंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते वैसे ही सामान्य नहीं चल रहे थे चुनाव के बाद से, और इस बीच जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर करेले पर नीम चढ़े जैसा स्वाद हो गया है उन दोनों गठबंधन के बीच यानी एनडीए के बीच में। और इसको लेकर चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार आगे झेल पाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, नीतीश कुमार का जिस तरह का सियासी व्यक्तित्व है, उसमें इस तरह की चीज़ों को कितने समय तक नीतीश कुमार झेल पाएंगे या नीतीश कुमार उसको ओवरलुक कर पाएंगे, नीतीश कुमार इसको इग्नोर कर पाएंगे, इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और इसी को लेकर विद्वान कुछ ऐसी बातें भी करने लगे हैं कि उनको आरजेडी और कांग्रेस की ओर से फीडबैक मिला है कि अगर वो चाहते हैं कि भविष्य में उनको समाजवादी नेता के तौर पर याद किया जाए तो उनको अब समय आ गया है कि वो भाजपा से इस तरह का पीछा छुड़ाएं। हालांकि इस तरह की बातें कोई ऑफ रिकॉर्ड ही बातें सारी आ रही हैं, ऑन रिकॉर्ड अभी कोई भी नेता इस तरह की बातें कहते हुए सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जो चर्चाएं हैं पटना की राजनीति में, पटना के सियासी गलियारों में, उस चर्चा उभर के ये आ रही है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के नेता, बड़े नेता और कांग्रेस के नेता
उनको फीडबैक दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके रिश्ते सामान्य नहीं रह पाएंगे और आप कब तक अपमान झेलेंगे, ऐसा एक फीडबैक दिया गया है, ताकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकी चीज़ों के साथ इसको भी तय कर लें कि क्या आगे की यात्रा, उनकी आगे की सियासी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनको तय करनी है या फिर कोई नया रास्ता अख्तियार करना है। दरअसल ये जो 2 दिनों की जो कार्य समिति बुलाई गई है, इसमें मुख्य रूप से जो चुनाव के दौरान पार्टी का प्रदर्शन रहा है या दूसरे प्रदेशों में जिस तरह का यूनाइटेड जनता दल काम कर रही है और वहाँ पे क्या उसको भविष्य में कैसी संभावनाएं हैं, कहाँ पर इसको लेकर विचार करना था। लेकिन इसी बीच जो अरुणाचल प्रदेश का एक जो मसला सामने आ गया है, तो जाहिर तौर पर है इसकी वजह से ये कड़वाहट इसमें घुल गई है इस बैठक में। अदरवाइज ये इस बैठक में मूल रूप से इस विषय पर चर्चा होनी थी कि बिहार में जो नतीजे जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में नहीं रहे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया कि उसने चिराग पासवान को यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को आगे करके जिस तरीके से यूनाइटेड जनता दल का खेल खराब किया गठबंधन में होने के बावजूद, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे सामान्य रिश्ते कैसे हों और इसको लेकर इसमें मंथन होना था और पार्टी कैसे बिहार में अपनी हनक कायम कर सकती है। एक बार फिर से चर्चा ये भी चल रही थी कि जेडीयू अपने आप को मजबूत करने के लिए वहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी में सेंध लगाएगी और इसके बाद जो उधर में जो एक न्यूट्रल सोच के लोग हैं, जो थोड़े सेकुलर सोच के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में आपस में ही इस तरह की एक खटास का जो मसला सामने आया है, उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। और अब देखना ये होगा कि आज और कल की बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का क्या रुख रहता है, पार्टी क्या फैसला करती है, इसके बाद ही वहाँ पर एनडीए की सरकार का भविष्य सामने नजर आएगा। और जो सियासी गलियारों में जिनकी पहुंच है, जो चर्चाएं निकल के वहाँ से आ रही हैं, उसके तहत ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार इन सब भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो कोशिशें हैं, इन सब से आजी जाकर वो एक बार फिर से पलटी मार दें और हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर एक बार नए तरह से नए समीकरण पर काम करना शुरू कर दें, जैसा पिछली बार चुनाव में हुआ था कि चुनाव उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था और एक मजबूत सरकार बनी थी। बाद में उस आपस में अनबन हुई, 2 दलों के बीच में खटास बढ़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो एक बार फिर से ऐसा लगता है कि बिहार अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। क्या स्थिति रहेगी इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन तरह तरह की चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है और ये राजनीति क्या रुख लेती है, आज से कल के बीच में बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएगी और इस पर बिहार की इस हालात पर हमारी नज़र रहेगी। इसी तरह की खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आप हमारे जो वीडियोस देखते हैं उस पर आपकी क्या राय रहती है, क्या आप कोई नई बात कहना चाहते हैं, उसे आप हमें बताएं। हमारे साथ अपने विचार शेयर करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी खबरें, हमारी जानकारी आपको बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि इस तरह के विचारों को, इस तरह की बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।